Hi everyone, again welcome to all of you. Okay, 6.2 exercise going on, and corner of the whiteboard, remember of summary related to strictly increasing or strictly decreasing, only increasing, only decreasing and constant. Okay, so f dash x differentiation part of the function. Remember, I think before class में बताया गया था. And now in exercise 6.2, question number 1 to 6 done from my side, and question number 7. Question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x is greater than minus 1 is an strictly increasing function of x throughout its domain minus throughout its domain. So domain हमारे लिए क्या दिया है? Related to set. तो डोमेन से हमें एक ओपन इंटरवल यहाँ जस्टिफाई हो जाएगा किस क्राइटेरिया के थ्रू? x इज ग्रेटर देन माइनस 1. तो let y, so let y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, okay, and x is greater than minus 1. x is greater than minus 1. तो जब x is greater than minus 1 दिया है तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन माइनस 1 यानी माइनस 1 से ग्रेटर. तो माइनस 1 से ग्रेटर क्या होगा? टू इनफाइनाइट तक. तो हमारा ओपन इंटरवल क्या जनरेट हो गया? माइनस 1 टू इनफाइनाइट. तो माइनस 1 टू इनफाइनाइट की वैल्यूज को हम इस पे सेटअप करेंगे और हमारा कंडीशन f इज ग्रेटर देन 0 बन जाएगा. तो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. यही प्रूफ करना है. तो इस चीज को करने से पहले सबसे पहले जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है वो क्या कहता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन फंक्शन. सो अगेन डिफरेंशिएट विद respect to x like y dash डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स. log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स को हम कंपोजिट करके t लेट कर लेंगे log t. तो log t का 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 का 0 x का 1. तो हमारे टर्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा. माइनस साइन, सो माइनस को हम बाहर बिग ब्रैकेट में कर देते हैं. इस पे जब हम लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो क्वोशंट रूल में क्या करेंगे? स्टॉप द डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 2 टेकिंग द माइनस साइन. ओके, देन 2x को स्टॉप करेंगे यानी न्यूमरेटर स्टॉप करेंगे. 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे. 2 का 0 x का 1, कोई चेंजेस नहीं आएगा. टोटल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट. अगेन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मेंशन इन द ब्रैकेट माइनस बिग ब्रैकेट. फर्स्टली ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 is 4 प्लस 2x and minus only 2x total upon 2 plus x whole square, close the bracket, plus 2x minus 2x cancel. Sorry. So 1 upon 1 plus x and open the bracket minus in the numerator only 4 balance and denominator 2 plus x का whole square. And now again taking the LCM, 1 plus x, another bracket 2 plus x whole to the power 2. So after taking the LCM, 1 plus x 1 plus cancel out. तो क्या बच जाएगा? 2 plus x का होल स्क्वायर माइनस 2 plus x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट. 1 plus x बट मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, 1 plus x.
a plus b whole square. Okay, so a square plus a square plus b square plus 2ab, 2 to the 4x, and minus, again open the bracket and multiply by minus 4, so minus 4 1 the 4, minus plus minus 4x, total upon 1 plus x and 2 plus x whole square plus 4x minus 4x plus 4 minus 4 cancel out, only y dash is equal to x square upon 1 plus x and 2 plus x का whole square. Save this condition because हमारा given function का differentiation part आ चुका. ओके, अब इस डिफरेंशिएशन पार्ट में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास डोमेन की कंडीशन गिवन है -1 टू इनफाइनाइट, उन दो वैल्यू को छोड़ करके उनके बीच की कोई भी वैल्यूज को हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं और अपने फंक्शन का नेचर फाइंड कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग. ओके, तो क्या किया जाए, -1 टू इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें. अगर हम लोग सपोज लेट -1 टू इनफाइनाइट के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं ऑन नंबर लाइन, लेट ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन हमारा ये हुआ -1 टू इनफाइनाइट, बीच के हमने कोई भी वैल्यूज दे दिया. यहाँ सपोज करिए 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया, x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, y डैश है, बट इसको x से बिलोंग करना है, तो हम यहाँ पर y डैश को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, y डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x एंड 2 प्लस x होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 पुटिंग. तो जब वहां पर मैं 1 रखना चाहूंगा तो 1 का स्क्वायर दिस पूरी कंडीशन हमारी किस में आएगी, इन पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी. तो जब पॉजिटिविटी में आएगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सीधा सीधा फंक्शन y इज गिवन ना, तो y डैश x इज पॉजिटिव, सो therefore y is strictly increasing and language क्या है, throughout, and increasing function of a throughout, strictly increasing function throughout its domain at -1 टू इनफाइनाइट. तो जो हमारे पास डोमेन दिया है -1 टू इनफाइनाइट, उसके बीच में हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है. सिंस y डैश इज ग्रेटर देन 0, तो y डैश इज ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन अप्लाई कर रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का. तो y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन -1 टू इनफाइनाइट, हेंस प्रूव्ड. आई थिंक प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर, इसमें कोई सी कंडीशन नहीं थी, सिर्फ डिफरेंशिएशन पार्ट आपको देखना था. डिफरेंशिएशन के बाद जो डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि क्वेश्चन में इन ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट कोई भी चीज अगर मेंशन है तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, वो आपकी हेल्प करना है पर्टिकुलर उस लिमिटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Find the value of x for which y is equal to this is an increasing function. तो y की हमको सॉलिड वैल्यू फाइंड करनी है.
क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. The function is given, so let y is equal to x minus 2 big bracket whole to the power 2 is increasing function. बट इंक्रीजिंग फंक्शन कब बताएंगे? जब हमको x की वैल्यूज फाइंड होंगी, x की वैल्यूज फाइंड होंगी, और x की कितनी वैल्यूज निकलती हैं अब ये डिफरेंशिएशन के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। ओके, तो y is equal to this simply differentiate with respect to x के फॉर्म में चल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है आपका, बट y इज इक्वल टू दिया हुआ था, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू, थोड़ा इसको और सिंपली फॉर्म में लिख दिया जाए r करके, हमने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर माइनस 2x एंड होल टू द पावर 2, इस तरह से लिख दिया। अब डायरेक्टली जब हम लोग इसको इस तरीके का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का, तो ये हमारा कंपोजिट का फॉर्म है, इसको हम टी लेट कर देते हैं। तो जैसे इस पार्ट को हम टी लेट कर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, तो कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी? अगर हम इसको टी लेट कर दे तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, व्हाट इज टी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पोर्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2। ओके, अंडरस्टूड। तो हमारा एक ही लाइन में हो चुका कि इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको फॉर्मूले पे भी ओपन ना करके हम लोग ने सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट का फंक्शन अप्लाई करके इसको सपोज कर लिया t, तो कंडीशन बनेगी टी स्क्वायर का कंडीशन करेंगे 2t, t की वैल्यू पुट कर देंगे, और जिसको सपोज करते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो 2x माइनस 2। ओके, इसको और सॉल्व कर लिया जाए, और सॉल्व करने की बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? 2, इस ब्रैकेट में से आपका मिनिमम कॉमन आएगा x, सो x माइनस 2, इसमें से आपका 2 कॉमन आएगा, सो x माइनस 1। अंडरस्टूड? 2 2 जा 4 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट आ गया। अब डिफरेंशिएशन पार्ट से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी x की वैल्यूज क्या बन सकती है। तो इस y डैश की जो वैल्यूज इंडिपेंडेंट हो रही है x पे, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? लिमिटिंग पॉइंट लेंगे। तो जब किसी की अननोन वैल्यू लेनी होती है तो हम लिमिटिंग पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं f डैश इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट करके। तो लिमिटिंग पॉइंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स लेने के लिए हमने क्या कर दिया? y डैश इज इक्वल टू क्या एक्सेप्ट कर दिया? 0। तो जब y डैश हम लोग ने 0 एक्सेप्ट कर दिया, y डैश 0 एक्सेप्ट करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास? 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से डायरेक्टली हम लोग क्या निकालते हैं? कंडीशन में देखा जाए, अगर x को हम कंडीशन में दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 को एक्सेप्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 को एक्सेप्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो इस डिफरेंशिएशन कंडीशन से हमारे पास x की 3 पॉसिबल वैल्यूज निकल रही हैं। एक x इज इक्वल टू 0 बिलोंग करेगा, x इज इक्वल टू 1 बिलोंग करेगा, x माइनस 2 का मतलब x इज इक्वल टू 2 बिलोंग करेगा। 4 इज अ कांस्टेंट। ओके, तो इन डिफरेंट वैल्यूज की लिमिटिंग को लेकर के अब हम पहुंचते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि ये कोई ना कोई इंटरवल्स बनेगा। तो इंटरवल्स बनने के लिए नंबर लाइन पे आए ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हमने ले लिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक, अब इसमें 0 कहाँ स्टैंड करेगा? यहाँ कहीं होगा, 1
यहाँ 2, यहाँ। तो अब यहाँ पर कितने इंटरवल जनरेट हो रहे हैं? दिस, दिस, दिस एंड दिस। 4 स्टेप में हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, ए, बी, सी, डी। तो हमारे पास इंटरवल्स क्या बने? डिसजॉइंट इंटरवल्स क्या बना? डिसजॉइंट इंटरवल्स फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू 0, सेकेंड 0, 1, 1, 2 एंड 2, इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास 4 डिफरेंट डिसजॉइंट इंटरवल्स बने हैं जो इस डिफरेंशिएशन फंक्शंस को वेरीफाई करेगा और इस फंक्शन के नेचर को बताएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। और जिस पॉइंट पे, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जिस पॉइंट पे हमको पॉजिटिविटी मिल जाएगी वो इंटरवल्स हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बट इसको करने के लिए तो चेक करना ही पड़ेगा ना। तो करने के लिए क्या करते हैं कि इसी पैराग्राफ के थ्रू हम इस पे दिखा देते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू 0 है, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले ली जाए। माइनस इनफाइनाइट टू 0 के बीच में हम सपोज करो कि x इज इक्वल टू सिंपली -3 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो जैसे हम x इज इक्वल टू -3 लेंगे तो x इज इक्वल टू -3 हम कहां पुट करेंगे? इस फॉर्म में। ठीक, 4 हमारा पॉजिटिविटी को शो करेगा, 4 कांस्टेंट है तो वो पॉजिटिविटी को शो करेगा। x की जगह हम माइनस रखेंगे सो नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस अगेन माइनस, -3 -2 अगेन -5 माइनस आया। तो इस तरीके से हमें क्या जस्टिफाई हुआ? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस। तो फंक्शन क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। इस इंटरवल्स पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इस फंक्शन को हम या ओपन इंटरवल को चूज नहीं करेंगे। एंड नाउ सेकेंड इंटरवल पे क्या आ रहा है? 0 to 1, 0 to 1। तो 0 to 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, 0.5। x इज इक्वल टू 0.5 चूज कर दिया। जब x इज इक्वल टू 0.5 चूज करेंगे तो फिर अपने पास आइए 4 पॉजिटिव शो करेगा, 4 पॉजिटिव शो करेगा। ठीक, एंड x की वैल्यू 0.5 अगेन पॉजिटिव आएगा, एंड x की वैल्यू 0.5, 0.5 माइनस 1 अगेन नेगेटिव, 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 आ गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें पॉजिटिविटी मिल गई। तो पॉजिटिव का मतलब कि 0 से बिगर है, जब 0 से बिगर है तो f डैश इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 0,1 पे क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें मिल गया। बट रेस्ट ऑफ इंटरवल्स जो है उसे भी चेक करना जरूरी है। ओके, एंड 1,2, 1,2, तो 1,2 के बीच की कोई वैल्यूज ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.5, तो अगेन पॉजिटिव, x पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस मीन्स माइनस। माइनस का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f डैश इज लेस देन 0, तो क्या होगा? 1,2 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट 2, इनफाइनाइट, तो 2, इनफाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं। 2, इनफाइनाइट, तो 2 और इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू सिंपली 5 ले लेते हैं। 4 पॉजिटिव, x पॉजिटिव, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव,
पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि f डैश is greater than 0 at 2 comma 2 infinite. F dash is greater than 0, function will be strictly increasing at 0 comma 1, 0 comma 1. तो इस तरीके से इस दो पॉइंट पे हमारे पास कंडीशन बनी है। तो जो x की वैल्यूज हमारे पास बनेगी, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y डैश ना, तो y डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट व्हाट इंटरवल, 0 comma 1, ठीक, जिसको हम दिखा सकते हैं f डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड अगेन y डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 2 comma infinite, f डैश इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमको इसमें वैल्यूज बताना है, तो 0 comma 1 2 comma infinite को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट बना सकते हैं, x की वैल्यू इज लेस देन आर, बना सकते हैं x की वैल्यू इज लेस देन 1 एंड 0 एंड सेकंड पॉइंट क्या है 2 टू इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है। सिंपली ये x की वैल्यू इतनी बनी, x की वैल्यूज इतनी बनी कि x की वैल्यूज हमारी क्या है 0 to 1 एंड 2 to इनफाइनाइट, सो हमने इनफाइनाइट नहीं शो किया। ओके, सो दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंशिएशन पार्ट सबसे इजी पार्ट था, सिर्फ x की वैल्यूज को इंटरवल चेक करने के लिए और अपने आंसर से एकदम 100% सेम टू सेम मैच करने के लिए आपको इतने इंटरवल्स को इस तरीके से चेकआउट करना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा और आई थिंक एंड आई होप कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Okay children, question number 9, prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta is equal to minus theta is increasing, strictly increasing function of theta। okay, x के रेस्पेक्ट में करते थे बट अब यहाँ हमको क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो जो चीज़ दी हुई है उस चीज़ को पहले हम लोग फाइनली नोट कर लेते हैं कि बार बार हम लोग को बुक ना उठाना पड़े। लेट y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an strictly increasing function of theta when 0 to pi by 2 close interval। ओके, तो 0 to pi by 2 में हमको थीटा की वैल्यू बता दिया है, क्लोज इंटरवल, तो ये हमारे लिए और यूजफुल होगा। तो क्लोज इंटरवल बोले तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए, बट इसको पहले वेरीफाई तो करना पड़ेगा। तो अगेन क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा नॉट एक्स, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है थीटा। सो y डैश इज इक्वल टू, आई थिंक इसमें सिवाय क्वोशंट में कुछ लग नहीं सकता है, क्वोशंट रूल ही अप्लाई होगा, डायरेक्टली करते हैं। So numerator stop 2 plus cos theta stop 4 constant and sin theta का differentiation cos theta minus sin and numerator stop means 4 sin theta stop, 2 is 0 और cos theta का differentiation sin theta, so minus minus plus sin theta, total upon 2 plus cos theta का whole square माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन को और शॉर्ट फॉर्म किया जाए, ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिवली 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस अगेन 4 sin स्क्वायर थीटा, टोटल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 and taking the 4 common last two terms and remaining sin square theta plus cos square theta in the bracket, sin square theta plus cos square theta is equal to 1
तो आप लिख सकते हो इसको 4 + 8 cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1 और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाए इसको। सो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर 4 + 8 cos थीटा माइनस ये चीज न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर ऊपर चली जाएगी, तो एक तरीके से थीटा का डिफरेंशिएशन 1 था तो लेके चलना ही पड़ेगा हम लोग को। a + b होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करते हैं और अपनी गिवन वैल्यूज को इससे वेरीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमको थीटा से वैल्यू बिलोंग करानी है, बट यहाँ पे थीटा है ही नहीं, ठीक है ना। तो फर्दर एलसीएम लेके भी लिखेंगे तो बात वही आ जाएगी, ये लिखने को लिख भी सकते हैं 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, बट इसको ओपन करके सॉल्व नहीं करेंगे, y डैश यहीं पे रोक देते हैं और यहीं पर थीटा की वैल्यू सेटिस्फाइड करके बताएंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन, और थीटा की वैल्यू बिलोंग कर रहा है 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में। तो अगर हम लोग अब इसको नंबर लाइन या क्वाड्रेंट के बिहाफ पे सोचें तो हमको मालूम है कि इसमें सारे टर्म क्या हैं, cos थीटा cos थीटा cos थीटा। तो cos थीटा की जो भी वैल्यूज आती है वो 0 to 1 के बीच में निकलेगी, उस बिहाफ पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन फिर भी हम 0 से π/2 पे आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल 0 π/2 π 3 π/2 एंड लास्टली फिर 2 π पे हम लोग आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में a फॉर ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड रेसिप्रोकल sec। तो a for all the trigonometrical 6 trigonometrical ratio will be positive in the first quadrant, and second quadrant में sin और उसका उल्टा cosec की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, और tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। बट हमारा यहाँ इंटरवल है क्या सर, 0 to π/2। 0 to π/2 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पर सेटअप करेंगे तो हमारा y डैश भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस चीज को फाइंड करते हैं तो y डैश इज ग्रेटर देन 0, है ना, y डैश इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, therefore y डैश इज strictly increasing function on theta belongs to pi 0 to π/2। ठीक, तो ये कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो गई, यही हमको प्रूफ करना था। फाइनली हमारे पास शो दैट आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से हम जानते हैं यहाँ पर cos की जो वैल्यूज आ रही थी हम उसको दिखा भी सकते हैं, शो दैट, एंड यहाँ हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं बिकॉज cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, हमने इसको दिखा भी दिया। ठीक, तो cos की जो वैल्यूज होती है वो इस लिमिटिंग के बीच में होती है, एंड π/2 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यूज दी थी तो वो भी है। तो दोनों कंडीशंस को अगर हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फंक्शन बाय हुक बाय क्रुक पॉजिटिवली ही आएगा। जब पॉजिटिवली आएगा तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, जिस तरीके से जो हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था वो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinite। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन लेना पड़ेगा।
लॉगरिथमिक फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, गिवन फंक्शन है तो सिंपली f(x) इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन। लेट f(x) को लॉगरिथमिक फंक्शन दिया नहीं, बट हमको लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया, हमने लेट कर लिया। अपने से कोई भी फंक्शन हमने बना दिया, f(x) इज इक्वल टू सिंपली हमने क्या ले लिया, log x ले लिया। बट कंडीशन बोल भी क्या रही है, दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। तो लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, एट 0 to इनफाइनाइट। इस पे काम करना है, तो हमने इसको ले लिया f(x) इज इक्वल टू log x। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो f dash x इज इक्वल टू सिंपली 1/x। ओके, अब इसकी भी लिमिटिंग लेने की जरूरत क्या है, इंटरवल दिया ही हुआ है, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू दे लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 1, 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, तो 1/1 का मतलब ऑलवेज 1। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज बनेंगी हमारी थीटा की, जो भी वैल्यूज बनेंगी वो सिंपली हमारे पास क्या बन रही है, तो हम लिख सकते हैं सिंस x and every x belong to on real number, क्योंकि ये पॉजिटिव आया, सो f dash x is positive on this, therefore given function f(x) is strictly increasing function at 0 to infinite। प्रूफ करना था जी, प्रूफ दैट ओके। तो इस तरीके से चिल्ड्रन ये हम लोग 6.2 का अप टू क्वेश्चन नंबर 10 completed, and rest of the questions 11 to 19 we will be discussed in the next video। तब तक के लिए revise of this question and this exercise and rest of the question also। तब तक के लिए thank you so much, have a nice day।